मुझसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके पेट पे जो एक लाइन थी जिसको प्रेगनेंसी लाइन कहते हैं वो कैसे थी और डार्क थी, लॉन्ग थी या शॉर्ट थी। बहुत सारे सवाल पूछे गए क्योंकि कई सारे लोगों का ये मानना है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान जो पेट पे लाइन आती है उसके बेसिस पे आप अपने होने वाले बेबी के जेंडर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया जाए, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाए और जो जो डाउट्स हैं आपको वो क्लियर जाए और क्या ये सच है, क्या ये गलत है, इसका भी जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको मैं इस पूरे वीडियो में बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी लाइन, जिसको कि लीनिया निग्रा बोलते हैं, वो क्या होती है, क्या उसके बेसिस पे जेंडर प्रेडिक्शन किया जाता है। मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी। पर वीडियो शुरू करूं उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल चीकूज़ वर्ल्ड नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लोग क्या बोलते हैं। तो लोगों का कहना ये है कि आपकी जो प्रेगनेंसी में लाइन आती है पेट पे, वो अगर आपकी प्यूबिक बोन यानी कि नीचे से चेस्ट तक है तो हो सकता है कि वो बेबी बॉय हो। लेकिन अगर वो लाइन आपकी शॉर्ट है तो आपको बेबी गर्ल होगा। अब मैं आपको इसके पीछे एक रीज़न बताती हूँ और तब आपको डिसाइड करने के लिए बोलूँगी कि आपके ऊपर है कि आपको इसे मानना है या नहीं मानना है। तो जो प्रेगनेंसी की लाइन होती है, डार्क लाइन होती है, उसको लीनिया निग्रा बोलते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में हाइपर पिगमेंटेशन होना बहुत कॉमन होता है। और ये हाइपर पिगमेंटेशन होता क्यों है? क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन्स जो लेवल होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपका मेलानिन बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण कई सारे लोगों को प्रेगनेंसी में ये शिकायत रहती है कि उनको झाइयाँ आ गई हैं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, कुछ तो बोलेंगे कि शायद तुमने बेबी गर्ल कंसीव की है, इस वजह से आपकी स्किन खराब हो रही है और स्किन डार्क हो रही है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपके हार्मोन्स की वजह से होता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि वो जो लाइन होती है वो क्यों उभरती है। वो जस्ट बिकॉज आपका जो हार्मोन्स के लेवल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उस वजह से लाइन बढ़ती है। और ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मैं अभी की बात करूं, वो लाइन अभी भी है लेकिन वो विजिबल नहीं होती है। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हार्मोन्स बढ़ते हैं, इस वजह से वो काफ़ी विजिबल हो जाती है। तो इसके बेसिस पे जेंडर प्रेडिक्ट करना सही है या गलत है? हाँ, इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताना ये चाहूँगी कि जिसका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो लाइट है, तो हो सकता है उसमें वो लाइन उतनी विजिबल नहीं हो। जिसका स्किन का कॉम्प्लेक्शन डार्क हो तो उसमें वो लाइन ज़्यादा विजिबल हो। आपको कई सारे लोग ये बोलेंगे, सपोज मैं आप अपनी बात करूँ, मैं बोलूँगी कि मेरी प्रेगनेंसी में जो लाइन आई थी वो काफ़ी डार्क थी, वो लॉन्ग थी और मैंने बेबी बॉय कंसीव किया। हो सकता है साथ में मेरी कोई फ्रेंड हो, उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर हो और उसको वो लाइन इतनी विजिबल नहीं रही हो अपनी प्रेगनेंसी में, फिर भी उसने बेबी बॉय किया। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो काफ़ी फेयर है। तो हर किसी का कलर कॉम्प्लेक्शन सेम नहीं होता है, सबका कलर कॉम्प्लेक्शन अलग होता है, तो वो प्रेगनेंसी में लाइन जो आती है वो भी डिफरेंट ही होती है। तो उसके बेसिस पे आपको ये डिसाइड कर लेना कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है या फिर बहुत सारे लोग, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको, सपोज आपके पास पहले बेबी गर्ल है तो आप चाहेंगे मेरे पास बेबी बॉय आ जाए इस बार, या फिर बेबी बॉय है तो आप चाहेंगे बेबी गर्ल आ जाए। और आपने प्रेगनेंसी लाइन देख के परेशान होना शुरू किया, शिट मुझे तो बेबी गर्ल चाहिए थी पर ये लाइन तो मेरी बहुत डार्क है तो बेबी बॉय होगा, और आप खामखा परेशान हो जाते हैं। तो ये टेंशन आपको नहीं लेनी है। इसके पीछे जो लॉजिक है वो भी मैंने आपको बता दिया, सारे रीजंस बता दिए हैं। और अब मैं बात कर लेती हूँ कि अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, मेरी प्रेगनेंसी में कैसी लाइन थी। मेरी प्रेगनेंसी में वो लाइन डार्क थी और लॉन्ग थी। लॉन्ग, और जैसे मैंने आपको बताया मेरा कॉम्प्लेक्शन उतना फेयर नहीं था, तो ऑब्वियसली डार्क, थोड़ा लाइन जो थी वो डार्क होनी थी, विजिबल होनी थी। तो इसमें कोई ऐसा नहीं था कि मैंने बेबी बॉय डिलीवर किया या मैंने बेबी बॉय कंसीव किया उसकी वजह से डार्क थी, ऐसा कुछ नहीं है।
तो किसी की लाइट भी होती है, उसको भी बेबी बॉय होता है, किसी की डार्क होती है, उसको भी बेबी गर्ल होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इन सब कही-सुनी दकियानुसी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। खाओ, पियो, अपनी प्रेगनेंसी को एन्जॉय करो, क्योंकि ये जो 9 मंथ का टाइम है, ये आप लाइफ टाइम याद करने वाले हो, और कभी भी अपनी किसी फ्रेंड से बात करेंगे तो कभी ना कभी वो प्रेगनेंसी की बातें निकल ही आती हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कि जो लीनिया निग्रा है वो जाती कैसे है, क्योंकि मैं भी कंसर्न थी, क्योंकि अगर क्रॉप टॉप पहन रहे हैं या फिर कुछ लोग इस जीन्स पहन रहे हैं, वो लाइन विजिबल होगी, तो आफ्टर डिलीवरी मुझे तो नहीं अच्छी लगती थी। तो मुझे भी लगता था कि कैसे जाएगी, मैं क्या करूँगी उसके लिए। आपको कुछ नहीं करना है। वो लाइन आपके पेट से ऑटोमेटिकली चली जाएगी, आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। और कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे फॉलिक रिच फूड्स खा सकते हो, कुछ लेमन का स्क्रब आप लगा सकते हो। और अगर आपको मेरे जैसे कुछ भी नहीं करना है, जैसे मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो लाइन चली गई। आपको 3 से 4 महीने का वेट करना है और लाइन चली जाएगी, कोई बात नहीं है इसमें। ये सब तो पार्ट्स हैं प्रेगनेंसी के, ये फेज़ आप लाइफ टाइम याद करने वाले हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ऐसा कोई वीडियो नहीं रहा है जिसमें मैंने रिप्लाई नहीं किया हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप सबके लिए लाती रहूँगी।